जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरी तरह से लाइव डिबेट में गोदी मीडिया एंकर के जमकर क्लास लगाते हैं। जिस प्रकार गोदी मीडिया एंकर एक के बाद एक दिल्ली इलेक्शन को लेकर सवाल करते हैं और वो अपने सवालों में इस प्रवक्ता को फंसाना चाहते हैं, पर इस बार इमरान प्रतापगढ़ी कुछ और ही नियत बनाकर आए थे। जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक उनके सवालों का जवाब दिया और पूरी तरह से मोदी की चापलूसी और केजरीवाल के पक्ष पर जिस प्रकार से उसको आड़े हाथों मिली, जिसके बाद से गोदी मीडिया का एंकर का चेहरा ही उतर जाता है। वीडियो का यह भाग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में किस प्रकार गोदी मीडिया एंकर को अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। वीडियो का यह भाग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिक्चर चालू करो बे। मेरी पिछली मुलाकात शिखर सम्मेलन का मंच था और इमरान प्रतापगढ़ी से जब हुई थी तो कांग्रेस तेलंगाना जीत के रथ पर सवार थी और खुमारी जिस बात की छाई हुई थी वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बाय बाय केसीआर था। लेकिन अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाय बाय केजरीवाल ये सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्या इमरान प्रतापगढ़ी? चक्कर क्या है? अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तो किया ना, अभी बिल्कुल बता सुना रहा हूँ। पूरे दिल्ली में जा रहा हूँ, प्रचार में लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, बोला हम इस कोशिश पे लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी भी कल से मैदान में उतर रही हैं, खड़गे साहब भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सचिन भाई कर रहे हैं, हम सारे लोग लगातार मैदान में हैं। और आपने देखा कि पिछले 4-5 दिन में 6 दिन में कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और आपको परिणाम भी वैसा दिखेगा, जरूर दिखेगा। खाता खुल जाएगा, भरोसा है? आप इतना छोटा क्यों सोच रही हैं? हम तो बहुत बेहतर सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो अपनी वो बड़ी सोच बताइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव में। पर लेकर आऊंगी मैं आपसे आगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव दर चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी की जो सबसे झूठा नेता है उसकी रैंकिंग में आप तब्दीली कर देते हैं। आपका भाषण सुन रही थी मैं। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सबसे झूठा नेता तमगा बदल दिया आपने। देखिए, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, तो किरदार बदलते रहते हैं। हमें जो पहले बड़े वाले साहब हैं उनके जो छोटे रिचार्ज हैं, हम दोनों पे बात कर रहे हैं और दोनों के लिए आपकी सोच जो है, दोनों में कंपटीशन तो चल रहा है। एक ने चाय बेची, दूसरे ने दारू बेची, गजब बेइज्जती है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो दोनों में चल रहा है, तो हम विश्लेषण तो बदलते रहेंगे ना, बदलते रहना चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अभी इमरान प्रतापगढ़ी की नजर में वो सबसे झूठा नेता रैंकिंग कौन कहाँ है, जरा बता। दोनों में कंपटीशन चल रहा है और अब वो निकल के आए, अभी बोलना शुरू करें। कौन कौन? आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। अरे आप खुलकर बोलिए साहब। नहीं, मैं खुल के तो बोल रहा हूँ, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देखिए, शायर आदमी तो डरता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के बीच में लगातार कंपटीशन है। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हैं, झूठ बोलने के मामले में, जुमला देने के मामले में। एक बात बताइए, लेकिन ये जिस तरीके से फिलहाल ज्यादा आक्रामक आप लोग अरविंद केजरीवाल पर नजर आ रहे हैं, एक मैसेज ये जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई है कि आम आदमी पार्टी को हराना है, तो भले ही उससे बीजेपी को फायदा मिल रोमाना रहा है। जी 2013-2014 याद करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो स्वर्गीय, क्या क्या नहीं बोला आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। बात तो सही है। मुझे याद है कि अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के चले गए तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या शख्सियत थे। लेकिन याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जी उनके बारे में क्या क्या बोला करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता क्या क्या बोला करते थे। बात तो सही है। उस दिन अंतिम संस्कार के दिन मुझे याद है, श्मशान घाट में मेरे आगे मुख्यमंत्री महोदया चल रही थी और मैं बार बार पुराने शब्द याद कर रहा था। आज वो नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और आज सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं तो लोगों के बीच में जाके कह रहा हूं कि अगर जरा सा भी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की काबिलियत और उनकी सादगी से प्यार है तो ऊपर बैठी हुई उनकी रूह कहीं ना कहीं देख रही है। इस चुनाव में उनकी रूह के साथ इंसाफ करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की रूह के साथ इंसाफ करिए। जो दिल्ली शीला जी छोड़ के गई थी, दिल्ली उससे बदतर हालत में है, बेहतर तो नहीं हुई। कल मुझे जंगपुरा से नांगलोई जाना था एक सभा के लिए, मैं 2.25 घंटे में पहुंचा हूं। अच्छा, ये जो ट्रैफिक का हाल है, जो बदहाली है, जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गई वो, जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई वो,
कोई बदलाव दिख रहा है क्या? दिल्ली बदहाल ही हुई है। जुमले थे, नारे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी के जुमले और नारे थे वैसे इनके थे, तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। देश संकट में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा आगे किया था। देखिए, आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस क्यों किया था। दलाल कभी नहीं पूछ पाएंगी, क्योंकि आपको हमसे सवाल पूछना आसान लगता है। राजनीति में बहुत सारे गठजोड़ तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आपके अंतर मन में जो बात है वो सच बात यह है कि जितना अपमान किया इन्होंने शीला जी का, जितना अपमान किया इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, वो किसी से छुपा नहीं है। और आप जैसे सभ्य लोग भी, मीडिया के लोग भी इस चीज को समझते हैं। ये कांग्रेस का जो चरित्र बदल रहा है, इसको लेकर अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ इस मंच पर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये दिल्ली के अंदर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच इलू इलू चल रहा है, लैला मजनू, हीर रांझा। हमारा चरित्र बदल नहीं रहा है। हम बीच में थोड़े उदार हो गए थे, ज्यादा उदार हो गए थे। हमारी उदारता का, हमारी शराफत का, हमारी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहे थे लोग। फिर हमने अपनी उदारता थोड़ी कम की और हम आज खुल करके मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद इतना परेशान क्यों हैं? इलू इलू आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी नूरा कुश्ती? आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं? और आज आप हमसे कह रहे हैं कि जो हम इलू इलू खेल रहे हैं। सच बात तो यह है कि कोई एक जुमला देता है, आप उस जुमले को आगे बढ़ाते हैं। सेंटर में मोदी और स्टेट में केजरीवाल, ये नारा किसका था? ये टैगलाइन किसकी थी? कांग्रेस की तो नहीं थी ना, थी तो अरविंद केजरीवाल जी की ही।